रात्रि में अपने सारे काम निपटा लेने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर साधना कर लेता हूँ। मन में इच्छा ने जन्म लिया और मैंने उसे तुरंत कर्म में बदल दिया। मैं अच्छे से ज्ञान मुद्रा में बैठ गया। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही अच्छे से साधना हो पाई होगी कि शरीर हरकत करने लगा। मैं चाहकर भी स्वयं को स्थिर नहीं कर पा रहा था। मैंने भीतर से ही गुरु महाराज जी के समक्ष प्रार्थना की, महाराज जी, हम साधना रूपी श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं। आप भी हमारे कल्याण हेतु इस श्रेष्ठ कर्म साधना को हमसे करवाना चाहते हैं। फिर यह शरीर बाधक क्यों बन जाता है? संबंध तो आत्मा का परमात्मा से है ना महाराज जी। फिर यह शरीर बीच में बाधा क्यों बन रहा है? साधना और प्रार्थना को छोड़ अब मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसी रात्रि एक दिव्य स्वप्न में मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। गुरु महाराज जी ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। अपने इस दिव्य स्वप्न में मैंने अपनी मृत्यु को देखा। मेरे निष्प्राण शरीर को देख मेरे परिवार वाले बहुत रो रहे थे। मेरी आत्मा अपने शरीर का त्याग कर सीधे आश्रम में पहुंच गई। आज सिंहासन पर साक्षात गुरु महाराज जी विराजमान थे, पर वहां पर आई हुई संगत इस बात से एकदम अनजान थी। गुरु महाराज जी का दर्शन केवल मैं ही कर पा रहा था। मैं काफी देर तक एक कोने में खड़ा यह सारा नजारा देखता रहा। संगत का वहां आना, आसन के समीप आकर माथा टेकना और फिर साधना में बैठ जाना। जब बहुत सारे साधक साधना में बैठ गए तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ी देर के लिए यहां बैठकर साधना कर लूं। ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए मैंने जैसे ही अपने अंगूठे और पहली उंगली को जोड़ना चाहा तो वे दोनों जुड़ ही नहीं पाए। शरीर के अभाव में मैं ज्ञान मुद्रा लगा ही नहीं पाया। मैं चाहकर भी अब साधना नहीं कर सकता था। वो विरह, वो गुरु के लिए तड़प, अंतर्घट में उनका दर्शन, अब सब कुछ मुझसे छिन गया था। पुकार उठ रही थी कि कोई मुझे शरीर रूपी साधन दे दे ताकि मैं साधना कर सकूं। तभी श्री गुरु महाराज जी की आवाज मुझे सुनाई दी। अब समझ में आया कि इस मानव तन का क्या उपयोग है। यह काया वो साधन है जिससे तुम साधना करते हो। साधना होगी तभी तो आत्मा परमात्मा तक पहुंच पाएगी। आत्मा के कल्याण के लिए यह शरीर एक माध्यम है, यह उनके लिए बाधा नहीं जिन्होंने इसे साधा है। इसीलिए स्वयं को साधो और डटकर साधना करो।